नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, एलएम स्टूडेंट जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। सेकंड ग्रेड के लिए दर्शन शास्त्र के लिए अगली क्लास आज सुकरात पद्धति है, तो उनसे संबंधित आज हम ये क्लास लेकर आए हैं। जो टॉप क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, विकित परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इस क्लास में सम्मिलित किए गए और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी सम्मिलित किए गए हैं। तो क्लास के अंत तक जरूर से जरूर बने रहना है आपको। तो एक नंबर क्वेश्चन है, सुकराती पद्धति को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। जो सुकराती पद्धति है उसे लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, वह कौन सी है? प्रस्ताविका विधि है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी है? प्रस्ताविका विधि है। नेक्स्ट है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे ज्ञान का ज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का है? तो यह कथन किस दार्शनिक का है? ये सुकरात का है। किसका है? सुकरात का। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ग्रेड 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को व्यक्त करता है? इनमें से कौन सा कथन है वो सुकरात के मत को व्यक्त करता है? वो है ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसके मत को व्यक्त करता है? तो सुकरात के मत को व्यक्त करता है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सुकरात के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है वो हमें बताना है। ज्ञान ही सद्गुण है, ये सत्य है। सद्गुण अप्राप्य है, ये क्या इसमें असत्य दिया हुआ है। सद्गुण सार रूप में एक है, ये सत्य है। सद्गुण शिक्षणीय है, ये भी सत्य है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है। नेक्स्ट है, सुकरात की विधि है। सुकरात की विधि कौन सी है? वह वार्तालाप की विधि सुकरात की विधि है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, किसका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है? तो किसका विश्वास था कि मनुष्य समस्त वस्तुओं का मापदंड है? तो किसका विश्वास था? प्रोटागोरस का विश्वास था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकरातीय पद्धति नहीं है। सुकरातीय पद्धति नहीं है तो कौन सी नहीं है? रूढ़िवादी नहीं है। द्वंद्वात्मक है, संशयात्मक है, स्वादात्मक है, मगर रूढ़िवादी नहीं है। तो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या इसमें नहीं है। नेक्स्ट है 8 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सुकरात को स्वीकार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुकरात को स्वीकार्य नहीं है? तो वो कौन सा है? ज्ञान सद्गुण के लिए आवश्यक है, ये स्वीकार्य है। ज्ञान सद्गुण के लिए पर्याप्त है, ये भी सही है। सद्गुण अनेक है, ये क्या है? स्वीकार नहीं है। सुकरात को स्वीकार नहीं है ये। सद्गुण शिक्षणीय है, ये स्वीकार्य है। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या स्वीकार्य नहीं है सुकरात को। नेक्स्ट है, सुकरातीय विधि को बौद्धिक धातु प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह है, तो वह क्या है? मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। जो सुकरातीय विधि को बौद्धिक धात्रीय प्रणाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, सुकरात के अनुसार ज्ञान, सुकरात के अनुसार ज्ञान है वो क्या है? सद्गुण की आवश्यकता और पर्याप्त शर्तें है। सद्गुण की आवश्यकता और पर्याप्त शर्त है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो सेकंड ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन है। ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसका है? तो ये सुकरात का है। किसका है? सुकरात का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है। सोफिस्ट की उक्त विचारधारा का सर्वप्रथम किसने खंडन किया था? तो इस विचारधारा का सर्वप्रथम खंडन किसने किया था? तो वो सुकरात था। कौन था? सुकरात। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रश्नोत्तर पद्धति है। प्रश्नोत्तर पद्धति क्या है? तो वो सुकरात है। प्रश्नोत्तर पद्धति का जनक कौन है? सुकरात है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान ही सद्गुण है कथन का अर्थ है। जो ज्ञान ही सद्गुण कथन है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सदाचार शुभ के ज्ञान पर आश्रित है। सदाचार क्या है? शुभ के ज्ञान पर आश्रित है। नेक्स्ट है,
सुकरात की पद्धति कहलाती है, सुकरात की पद्धति है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है बौद्धिक प्रशाविका प्रणाली, वाद विवादात्मक और प्रश्नोत्तरी, ये तीनों ही क्या है? सुकरात की पद्धति कहलाती है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार क्या है? ज्ञान स्रोत शुभ है, ज्ञान क्या है? स्रोत शुभ है, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात की रुचि थी, तो सुकरात की रुचि किस में थी? व्यवहारिक तथा नैतिक थी। सुकरात की रुचि किस प्रकार की थी? व्यवहारिक और नैतिक थी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकरात की विधि है, तो सुकरात की विधि कौन सी है? वो है वार्तालाप की विधि, सुकरात की विधि है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, सुकराती पद्धति है, तो सुकराती पद्धति किस प्रकार की है? तो सत्य की खोज, सार्वभौमिक ज्ञान की खोज, तत्व ज्ञान की खोज, उपयुक्त सभी, ये सभी क्या सुकरात की पद्धति है। तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकराती पद्धति का आधार नहीं है, जो सुकराती पद्धति है उसका आधार नहीं है, तो कौन सा आधार नहीं है? तथ्यपरक अनुभव, ये क्या है? सुकराती पद्धति का आधार है नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुकराती पद्धति के आयाम है, जो सुकराती पद्धति है इसके आयाम क्या है? संदेह की पद्धति, आगमनात्मक, निगमनात्मक, अवधारणात्मक और परिभाषात्मक, उपयुक्त सभी, इसमें ये सभी है क्या? सुकरात की पद्धति के आयाम है। नेक्स्ट है सुकरात का संबंध है, जो सुकरात का संबंध किससे है? ग्रीक अथवा यूनान से है। किससे है? ग्रीक अथवा यूनान से है सुकरात का संबंध। नेक्स्ट है सुकरात के अंतिम समय का वर्णन है, सुकरात के अंतिम समय का वर्णन है वो क्या है? फिडो। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा फिडो। नेक्स्ट है सुकरात द्वारा अपने अभियोग की सफाई में न्यायालय में दिया गया भाषण है, सुकरात द्वारा अपने अभियोग की सफाई में न्यायालय में दिया गया भाषण है, वो कौन सा भाषण है? एपोलॉजी है, एपोलॉजी में है। किसमें? एपोलॉजी में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेटो की प्रसिद्ध संस्था थी, तो प्लेटो की प्रसिद्ध संस्था कौन सी थी? एकेडमिक थी, एकेडमी थी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा एकेडमी। नेक्स्ट है सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत कौन सा है? सभी सद्गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, सभी सद्गुण क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 26 में। नेक्स्ट है 27वां, स्वेच्छा से कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है, स्वेच्छा से कोई मनुष्य बुरा नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में यश की प्राप्ति चाहता है, ये सत्य है। अनिच्छा से कोई बुरा नहीं है, ये भी सत्य है। यश की प्राप्ति के लिए सद्गुणी होना आवश्यक है, ये भी सत्य है। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी क्या है? सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है सुकरात किस दर्शन का आलोचक माना गया है? सुकरात है ये किस दर्शन का आलोचक माना गया है? ये सोफिस्ट का आलोचक माना गया है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा सोफिस्ट का। नेक्स्ट है ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सद्गुण है, तो इसका क्या तात्पर्य है? ज्ञान सद्गुणों की पूर्ण शर्त है, ज्ञान सद्गुण की क्या है? पूर्ण शर्त है, ये सत्य है। 2 नंबर है ज्ञान तथा सद्गुण में तादात्म्य संबंध है, ये भी सत्य है। तीसरा है ज्ञान अपने आचरण के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी तीनों ही ऊपर दिए हुए क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है सुकरात के किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकार किया है? तो वो ज्ञान कौन है? संप्रत्ययात्मक ज्ञान है, उसको क्या किया? स्वीकार किया। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 31, सुकरात के दर्शन का उद्देश्य था, जो सुकरात है उसके दर्शन का उद्देश्य क्या था? तो उसके दर्शन का उद्देश्य था ज्ञान के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना, ये उनका उद्देश्य था। लोगों को सद्गुणी बनाना, ये भी उद्देश्य था। क्षणिक तथा अस्थायी वस्तुओं से परे स्थायी शाश्वत पूर्ण शुभ की प्राप्ति, ये भी उद्देश्य था। सार्वभौमिक सत्य की खोज करना, ये भी क्या उद्देश्य है?
इसमें 5 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्या है, सुकरात के दर्शन के उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सुकराती दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया के आयाम है। सुकराती दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया के आयाम है, तो कौन से आयाम है? संशय की पद्धति, संवादात्मक एवं अवधारणात्मक, आगमनात्मक एवं आगमनात्मक, उपयुक्त सभी। ये सभी क्या है, सुकराती दार्शनिक चिंतन प्रक्रिया के आयाम है। तीनों ही जो दिए हुए आयाम है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है, सुकराती पद्धति का उद्देश्य था। सुकराती पद्धति है, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था विभिन्न धारणाओं को स्पष्ट तथा विशिष्ट बनाना, सामान्य ज्ञान की स्थापना करना, नैतिक तथा व्यवहारिक मानवीय समस्याओं का स्पष्टीकरण और उपयुक्त सभी। इसमें ये जो तीनों दिए हुए हैं, ये सभी क्या है, सुकराती पद्धति के उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सुकरात का संशय था। जो सुकरात है उसका क्या संशय था? तो उसका संशय था प्रयोजनमय तथा अस्थायी। प्रयोजनमय तथा अस्थायी, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या था, सुकरात का संशय था। नेक्स्ट है, सुकरात की पद्धति अवधारणात्मक तथा परिभाषात्मक है, क्योंकि सुकरात की पद्धति क्या अवधारणात्मक तथा परिभाषात्मक है, क्योंकि परिभाषाओं से ही सार्वभौमिक ज्ञान प्रारंभ होता है। ये सत्य है। ये अवधारणाएं सार्वभौमिक, निश्चित तथा विशिष्ट होती है। ये भी सत्य है। सूक्ष्म तथा सही परिभाषाएं ज्ञान के लिए आवश्यक है। ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी, तो इसमें तीनों ही सत्य दिए हुए, तो 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त है सभी। नेक्स्ट है 36 नंबर, सुकराती पद्धति महत्व रखती है। जो सुकराती पद्धति है ये महत्व रखती है। ये किसके लिए महत्व रखती है? ये गणवेशात्मक प्रगति के लिए महत्व रखती है। प्लेटो की द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए महत्व रखती है। देकार्त की संदेहात्मक विधि के लिए महत्व रखती है। उपयुक्त सभी, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। सुकराती पद्धति सभी के लिए महत्व रखती है। जो ऊपर दिए हुए ये तीनों, इन सभी के लिए महत्व रखती है। नेक्स्ट है, ज्ञान प्रत्यक्ष पर आधारित है। ज्ञान किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष पर आधारित है। ये कौन मानता है? सोफिस्ट मानते हैं। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा सार्वभौमिक होता है। ज्ञान वस्तुनिष्ठ तथा सार्वभौमिक होता है। ये किसका मत है? सुकरात का मत है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकरात के दार्शनिक दृष्टिकोण का लक्ष्य था। जो सुकरात के दार्शनिक दृष्टिकोण है उसका लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था सोफी मत में निहित भ्रमों का निराकरण करना, सार्वभौमिक ज्ञान तथा सार्वभौमिक नैतिकता की संभावनाओं की खोज करना। ये भी क्या उनका लक्ष्य था। और 3 नंबर है, सार्वभौमिक निर्णय तथा धारणा की प्राप्ति करना। यह भी इनका लक्ष्य था। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ही क्या सुकरात दृष्टिकोण के लक्ष्य है। नेक्स्ट है 40 नंबर, सुकराती पद्धति एक अन्य नाम से भी जानी जाती है। जो सुकराती पद्धति एक अन्य नाम से भी जानी जाती है, वो कौन सी है? बौद्धिक प्रास्ताविका। बौद्धिक प्रास्ताविका के नाम से जानी जाती है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकारा है? तो सुकरात ने किस प्रकार के ज्ञान को स्वीकारा है? तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, संप्रत्यात्मक ज्ञान को स्वीकारा है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर, निम्न में से किसने अपना दर्शन प्रश्नोत्तर पद्धति पर विकसित किया है? निम्न में से किसने अपना दर्शन प्रश्नोत्तर पद्धति पर विकसित किया है? वह है सुकरात का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सुकराती पद्धति के हमने 45 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट है देकार्ता की मत पद्धति है, उसके संबंधित जो टॉपिक क्वेश्चन है देकार्त से संबंधित, देकार्त महोदय उससे संबंधित, वो करेंगे अगली क्लास में। अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। पीछे की क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है, वो जाकर देख सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।